नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज हमारा चल रहा है, जिसमें हमारी 15 से 16 वीडियोज़ अभी तक आ चुकी हैं। उसमें हमने ऐतिहासिक अध्ययन को खत्म करने के बाद आज हम ब्रिटिश शासन को शुरू करने वाले हैं। और ब्रिटिश शासन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो कोई भी कुमाऊं कमिश्नर हमारा उस समय पर रहा हो, चाहे वो ब्रिटिश शासन उत्तराखंड पर कुछ भी रहा हो, उसके माध्यम से हम आज पूरी तरीके से बात करने वाले हैं कि कब और किस समय कौन सी घटनाएं उत्तराखंड के साथ घटी थी। अगर दोस्तों आप लोगों ने इससे पहले की उन सभी वीडियोस को नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप लोग जाके वहां से भी उनको देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हिंदी की राजपाल सिंह सर की जो बुक है वो उसको हमने कंप्लीट करा हुआ है, जिसमें हमने थ्योरी सेशन और एमसीक्यूज फॉर्मेट में दोनों ही माध्यम से उस किताब को हमने खत्म कर लिया है। दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से उन वीडियोज़ को भी वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, सेशन का 225वां और आज का पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कुमाऊं कमिश्नर किसे नियुक्त किया था। तो दोस्तों, अंग्रेजों ने प्रथम जो कुमाऊं कमिश्नर है वो हमारा कर्नल गार्नर को नियुक्त करा जाता है। अगर दोस्तों कर्नल गार्नर की अगर मैं बात करूँ तो उससे पहले थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हमारी एक चीज़ देखने को मिलती है। मई 1815 ईस्वी में एडवर्ड गार्डनर, कहीं कहीं पे एडवर्ड कर्नल गार्नर तो कहीं पर एडवर्ड गार्डनर इनका नाम देखने को मिलता है। एडवर्ड गार्डनर ने दोस्तों मई 1815 में कुमाऊं कमिश्नर की जो नियुक्ति है इनकी वो करी जाती है। गार्डनर का जो कार्यकाल है वो 9 महीने का हमें देखने को मिलता है और उनका जो सहायक है वो हमें ट्रेल देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो दोस्तों कुछ इस तरीके से, और मैं कहूँ कि टिहरी रियासत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसके प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं कमिश्नर को अधिकार दिया गया था। वहीं देखा जाए तो 1825 से लेकर 1842 तक देहरादून का जो कमिश्नर है वो टिहरी रियासत के जो ब्रिटिश एजेंट है उसके रूप में वहाँ पर कार्य भी करता था। और जो टिहरी रियासत है दोस्तों, टिहरी रियासत में 1937 ईस्वी में पंजाब हिल स्टेशन एजेंसी की संयुक्त किया गया था और 1864 में कुमाऊं कमिश्नरी का जो पद है वो स्वयं उच्च न्यायालय बन गया था। अब मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके ब्रिटिश शासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बनेंगे उनसे रिलेटेड है। अगर देखा जाए तो दोस्तों 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ हुआ और गढ़वाल 2 भागों में विभक्त हुआ। एक तो अलकनंदा से जो पूर्वी के भूभाग पर, दूसरा अंग्रेजों का अधिकार होने से ब्रिटिश गढ़वाल का अलकनंदा के पश्चिम में घाट को टिहरी गढ़वाल कहा जाता था। दोस्तों, जो आपका मेन क्षेत्र जो है वो अलकनंदा के जो पूर्व का भाग है उसको अंग्रेजों का अधिकार हमारा हो गया था, श्रीनगर वाला जो क्षेत्र था। और ब्रिटिश गढ़वाल का जो अलकनंदा के पश्चिमी भाग था वहाँ पर टिहरी गढ़वाल कहा जाता था। 2 भागों में इसको उस समय के लिए बांट दिया गया था। दोस्तों, अंग्रेजों के समय में सर्वप्रथम जो काशीपुर है वहाँ पर भांग की जो फैक्ट्री है उसको भी लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों कुमाऊं कमिश्नरी से लेके या फिर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन से लेके तो हम लोग डिटेल वाइज चल रहे हैं। अभी मैं केवल उन शासकों पे बात नहीं करूंगा बल्कि उनके कार्यों पर भी थोड़ा सा एक बार देखते हैं। तो दोस्तों 1926 में कुमाऊं क्षेत्र में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसके न्यायाधिकार के अंतर्गत रखा जाता है और 1839 में गढ़वाल जिले का गठन किया जाता है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि गढ़वाल जिले का गठन कब किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1839 ईस्वी में गढ़वाल जिले का गठन किया जाता है। वहीं अगर तराई जिले का गठन कब किया जाता है तो ये क्वेश्चन भी इससे पहले पूछा गया है। तो दोस्तों तराई जिले का जो गठन है वो 1842 ईस्वी में हमारा करा जाता है और कुमाऊं में कुल 23 जो ब्रिटिश कमिश्नर व एक भारतीय कमिश्नर भी देखने को मिलता है। अब याद रखिएगा कि कुमाऊं के जो कुल कमिश्नरी थी उसमें 23 तो हमारे ब्रिटिश थे, लेकिन जो एक कमिश्नर था वो भारतीय के एल मेहता जो है वो भारतीय कमिश्नर देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाएगा। अगर देखा जाए तो दोस्तों कुमाऊं में कुल 23 जो ब्रिटिश कमिश्नर व एक भारतीय कमिश्नर रहा और कुमाऊं में स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1948 तक के एल मेहता कुमाऊं के कमिश्नर पद पर रहे थे, जो आपकी एक भारतीय देखने को मिलते हैं। तो ब्रिटिश कुमाऊं का जो 23वां कमिश्नर था डब्ल्यू फिनले, उनने 1943 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक अपना कार्यकाल निभाया। उसके बाद 1947 में जब भारत आज़ादी का जो समय था तो उस समय के लिए जो हमारे कार्यकाल है वो आपका के एल मेहता को चले जाता है। लेकिन आज़ादी के समय पर कौन था, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों फिनले आपका सही आंसर रहता है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय जो कुमाऊं कमिश्नर था तो वो डब्ल्यू फिनले को कहा जाता है। ब्रिटिश कुमाऊं का दोस्तों 22वां जो कमिश्नरी है वो आपका जेसी एक्टन था, जो कि 1941 से लेकर 1943 तक रहा। इससे पहले कुमाऊं कमिश्नरी में मिस्टर टॉक भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, स्टाइफ भी। अगर वहीं देखा जाए तो असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर असहयोग आंदोलन देखा जाए तो 1914 से लेके 1921 के मध्य में अगर मैं बात करूं तो इसके मध्य में जो हमारा कुमाऊं कमिश्नर है अगर उनको देखा जाए तो दोस्तों पी विकडम का कार्यकाल हमें देखने को मिलता है। और जो हमारा स्वदेशी आंदोलन चल रहा था 1906 से लेकर 1914 तक के बीच की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 1906 से 1914 के बीच जो हमारा स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस समय जो कुमाऊं कमिश्नर था वो कैंपवेल के नाम से जाना जाता है। 1884 को रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर
जो बना वो आपका फिशर नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बना, तो दोस्तों फिशर आप लोग याद रखेंगे। और कब बना, तो 1884 की बात, क्योंकि 1884 में रैमजे का कार्यकाल खत्म हो जाता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो जी रॉस के रूप में हम जानते हैं कि जो कांग्रेस की जो स्थापना होती है 1885 ईस्वी में, इस समय जो कुमाऊं का कमिश्नर है वो जीरोस के रूप में हमारा जाना जाता है। लुसिंगटन ने दोस्तों 1845 में खैरना नैनीताल मार्ग पर कार्य प्रारंभ किया था और 1848 में बागेश्वर के गोमती नदी के पुल का निर्माण लुसिंगटन के द्वारा किया जाता है। 1847 में नैनीताल में एक सर्जन नियुक्त किया गया। 1848 में अल्मोड़ा की डिस्पेंसरी कमेटी की गठन भी वहाँ पर करी जाती है, जो अल्मोड़ा के एक औषधालय के रूप में उसकी स्थापना वहाँ पर करी जाती है। लुसिंगटन के समय ही कवि गुमानी पंत के कुछ छंदों का उल्लेख भी देखने को मिलता है। तो लुसिंगटन पर ये कुछ छंद बोलते हैं, तो इसीलिए गुमानी पंत का नाम लुसिंगटन के कार्यकाल पर विशेष देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की कि कुमाऊं के कमिश्नर को टिहरी रियासत में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रतिनिधि कब बनाया गया। तो दोस्तों ये अंग्रेजों का जो राजनीतिक प्रतिनिधि है ये 1842 ईस्वी में बनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो टिहरी रियासत थी वहाँ पर 1825 से लेकर 1842 ईस्वी तक जो देहरादून का एक कमिश्नरी था उसको टिहरी रियासत के ब्रिटिश एजेंट के रूप में कार्य करने का वहाँ पर कार्य किया गया था। तो दिसंबर 1842 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य डाक सेवा की शुरुआत की। तो दोस्तों 1815 में किसका कार्यकाल चल रहा था, तो हमारा ई गार्डनर का कार्यकाल चल रहा था। तो दोस्तों गार्डनर के द्वारा अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य जो डाक सेवा की शुरुआत है वो 1815 ईस्वी में करी जाती है। ये क्वेश्चन इससे पहले बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 228 पे, तो कमिश्नर ट्रेल द्वारा किस वर्ष पटवारी पद सृजन किया गया। तो दोस्तों पटवारी के 9 पदों को सृजित किया गया था कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। और दोस्तों ये कब करा गया, तो दोस्तों 1819 ईस्वी में ट्रेल ने पटवारी की 9 पदों को सृजित करा हुआ था। अगर देखा जाए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगर ट्रेल से अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखें कि ट्रेल के कार्यकाल क्या रहे हैं, ट्रेल ने क्या चीज़ें हमारे कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत की हैं, तो देखिएगा दोस्तों ट्रेल का जो नाम है वो इतना फेमस है कि कुमाऊं जो कमिश्नरी है वो एडवर्ड गार्डनर के बाद जो 3 मई 1815 को उनकी स्थापना होती है, उनको नियुक्त करा जाता है। तो उसके बाद जो ब्रिटिश शासन की वास्तविक आधारशिला है तो कुमाऊं के दूसरे जो आयुक्त विलियम ट्रेल हैं उनके कार्यकाल में ही माना जाता है। जुलाई 1817 से लेकर 1835 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। 1817 से लेकर 1835 तक ये कार्यकाल आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है। आधुनिक उत्तराखंड आप इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों ट्रेल ने कुमाऊं में 26 परगनों में विभक्त करा था और 1823 में इससे 80 साला जो बंदोबस्त है उसको भी चलाया था। मतलब सभी गांवों की सीमाओं को निश्चित इसके द्वारा कर दिया गया था। कानूनगो के पद पर पंवार और चंद शासन से ही सृजित इसके द्वारा करे गए थे। ट्रेल ने 1819 में 9 पटवारी के पदों को भी सृजित करा था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पटवारी के कितने पदों को ट्रेल द्वारा 1819 में सृजित किया गया था। इससे पहले क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो 9 पदों को इसके द्वारा सृजित करा जाता है। और ट्रेल को केदारनाथ और बद्रीनाथ मार्ग पर सड़क बनाने के लिए ईसाई होकर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का आरोप भी इस पर लगाया गया था, क्योंकि इनके द्वारा जो केदारनाथ और बद्रीनाथ मार्ग है उस पर सड़क इनके द्वारा बनवाई गई थी। दोस्तों ट्रेल ने 1828-29 में, याद रखिएगा 29 से 30 में, 1829-30 में ट्रेल के द्वारा लोहे के सस्पेंशन जो पुल होते हैं उनका निर्माण भी करा जाता है। और अल्मोड़ा में और पौड़ी में जेलों का निर्माण भी इनके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों अल्मोड़ा जेल आपका 1816 में इनके द्वारा बनाया जाता है। और जो पौड़ी जेल है, याद रखिएगा, मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ, जो पौड़ी जेल है वो आपका 1821 ईस्वी में इनके द्वारा बनाया जाता है। यानी कि अल्मोड़ा में जो जेल बनाया जाता है वो आपका 1816 में बनाया जाता है। और जो पौड़ी का जो जेल है आपका, पौड़ी जेल को 1821 ईस्वी में ट्रेल के द्वारा बनवाए जाते हैं। अगर मैं देखूं तो दोस्तों 1815 ईस्वी में अल्मोड़ा तथा श्रीनगर के मध्य जो डाक व्यवस्था है उसको भी लागू की गई थी, लेकिन ये किसके समय पर करी गई, तो दोस्तों गार्डनर के समय पर इसको करा गया था। वहीं अगर डबल लॉक व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों 1824 में डबल लॉक व्यवस्था ट्रेल के द्वारा हमारी लाई जाती है। और 1833 में अल्मोड़ा में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति किसके द्वारा अगर की जाती है, तो दोस्तों ये भी आपका विलियम ट्रेल के द्वारा ही करी जाती है। वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों मोजले स्मिथ एक अच्छा नाम देखने को मिलता है। 1833 के बाद जो मोजले स्मिथ है वो 1835 से लेकर 1836 तक कुमाऊं कमिश्नर का कार्यभार संभालते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे, यानी कि लीसा टिपान पर जो रोक लगाया गया था ट्रेल के द्वारा वो कब लगाया गया, तो दोस्तों 1826 ईस्वी में वो भी हमारा देखने को मिलता है। यानी कि जो ट्रेल से रिलेटेड हमारे टॉपिक हैं तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो दोस्तों क्या कहता है कि कुमाऊं के प्रथम थाने की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी। तो दोस्तों कुमाऊं में जो प्रथम थाना है उसकी जो स्थापना है वो 1837 ईस्वी में करी जाती है। और कहाँ पर अगर करी जाती है तो दोस्तों
ये अल्मोड़ा जनपद में हमारी देखने को मिलती है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो पौड़ी जिले के का गठन किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में हुआ था? तो दोस्तों लूसिंगटन के समय पर हमारा जो टॉम लूसिंगटन है, इनके समय पर पौड़ी गढ़वाल का गठन देखने को मिलता है। अगर दोस्तों लूसिंगटन की अगर मैं बात करूं तो 1838 से लेकर इनका जो कार्यकाल है वो 1848 तक देखने को मिलता है और इस पद पर वह नैनीताल नगर में मृत्यु तक भी सुशोभित रहे हैं। अगर तो देखा जाए तो दोस्तों मृत्यु तक सुशोभित रहने वाले जो कुमाऊं कमिश्नर हैं तो आप जॉर्ज लूसिंगटन के रूप में उनको जानेंगे। दोस्तों नैनीताल नगर पालिका का जो गठन है इसमें दो मत आपके देखने को मिलते हैं, एक तो 1842 कहीं कहीं पर और एक 1873 देखने को मिलता है। अगर दोस्तों बलौदी जी की बुक के अनुसार देखें तो 1873 के अनुसार ही हम लोग चलते हैं। तो अल्मोड़ा में दोस्तों एक डिस्पेंसरी जो कमेटी है उसका गठन भी लूसिंगटन के समय पर करा जाता है, जो कि 1848 ईस्वी का इसको बताया जाता है। फिर देखिएगा बागेश्वर में गोमती नदी पर एक जो पुल है उसका निर्माण भी 1848 में करा जाता है, जो कि जो कार्यकाल है वो भी लूसिंगटन के समय ही माना जाता है। अगर देखा जाए दोस्तों तो जॉन हेलिट बेटन इसके बाद उनका शासनकाल आता है और उसी को हमारा कुमाऊं का स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है। तो उसके बाद देखिएगा जो अगला आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो ये है कि तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब करी गई? तो दोस्तों तराई इंप्रूवमेंट उससे पहले का जो क्वेश्चन है, प्रशिक्षित पटवारियों के लिए नियुक्ति की शुरुआत किस कमिश्नर द्वारा करी जाती है? तो दोस्तों हेलिट जो बेटन है हमारे, जिनके कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल के रूप में भी जाना जाता है, तो उनके ही द्वारा जो प्रशिक्षित पटवारियां हैं इनकी नियुक्ति की जो शुरुआत है वो करी जाती है। अगर देखा जाए तो दोस्तों जॉन हेलिट बेटन का जो कार्यकाल था वो 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक देखने को मिलता है। अच्छा, अगर 1857 की क्रांति के समय उत्तराखंड में किस कुमाऊं कमिश्नर का शासन चल रहा था क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग हेनरी रैमजे आंसर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर जॉन हेलिट बेटन तो दोस्तों 1848 से लेकर 1856 तक इनका शासनकाल कुमाऊं पर देखने को मिलता है। दोस्तों हेलिट बेटन के कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल के रूप में भी जाना जाता है और 1849 ईस्वी में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1849 ईस्वी में अल्मोड़ा के जो दवाखाने हैं उनकी शाखाएं पिथौरागढ़ और लोहाघाट में इनके द्वारा स्थानांतरित करी जाती है। अक्टूबर 1855 में, ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 1855 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय है वो अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित करा जाता है। दोस्तों किसके समय पर अगर करा जाता है, क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय है वो अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित करा गया, तो दोस्तों 1855 ईस्वी में किया गया। अच्छा, किसके समय पर करा गया, तो जॉन हेलिट बेटन के समय पर करा गया, जिसके कार्यकाल को उत्तराखंड का स्वर्णकाल या फिर ब्रिटिश कालीन का जो अधिकार था वो उस काल को स्वर्णकाल के रूप में भी जांचा जाता है। अच्छा, अल्मोड़ा के जो दवाखाने हैं तथा अन्य जो स्वास्थ्य कार्यों के लिए खजांची तुलाराम शाह नियमित रूप से चंदा दिया करते थे और गढ़वाल में लोहे के प्रथम सस्पेंशन पुल का जो निर्माण है वो श्रीनगर के असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेची द्वारा भी करा गया था। फिर अगर देखा जाए तो दोस्तों एक हमारा इम्प्रूवमेंट फंड है, तराई इम्प्रूवमेंट फंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा देखने को मिलता है। दोस्तों इससे रिलेटेड हमें अभी बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा सराहना उसमें देखने को मिलेगी। तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों तराई इम्प्रूवमेंट फंड की जो स्थापना है वो 1883 ईस्वी में करी जाती है। अच्छा दोस्तों 1883 ईस्वी में तो करी जाती है, लेकिन किसके समय पर करी जाती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हेनरी रैमजे के कार्यकाल के समय पर ये देखने को मिलता है। दोस्तों हेनरी रैमजे के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि आप लोग हिसाब नहीं लगा पाएंगे। दोस्तों 1856 से लेकर इनका जो कार्यकाल देखने को मिलता है, 1856 से लेकर 1884 तक इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। उसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि जो फिशर हैं इनके बाद वो कुमाऊं कमिश्नर के रूप में नियुक्त होते हैं। दोस्तों इनके द्वारा कुमाऊं के जो 44 वर्ष है तब तक विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं ये, तथा 28 वर्ष तक कुमाऊं कमिश्नरी के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। और देखा जाए तो दोस्तों 1854 ईस्वी में अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम तथा चिकित्सालयों की जो स्थापना है, 1854 ईस्वी में जो अल्मोड़ा है हमारे यहाँ पर कुष्ठ आश्रम और जो चिकित्सालय है उनका जो निर्माण है वो हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया है। तराई भाबरू में नहरों का जो निर्माण है वो हेनरी रैमजे के द्वारा किया जाता है। भाबर के विकास के लिए तराई इंप्रूवमेंट फंड, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपको, जो तराई भाबर वाला हमारा क्षेत्र है उसके विकास के लिए जो तराई इंप्रूवमेंट फंड है उसकी स्थापना जो है वो 1883 ईस्वी में हेनरी रैमजे के द्वारा की जाती है। दोस्तों इन्होंने कई कॉलेजों का निर्माण भी कराया था। अगर देखा जाए तो शेरवुड कॉलेज की जो स्थापना है वो इनके कार्यकाल के समय पर होती है, जो 1867 ईस्वी में हमारी देखने को मिलती है। वहीं ऑल सेंट कॉलेज जो है वो 1869 ईस्वी का देखने को मिलता है। अगर स्टैनले स्कूल की अगर बात करूँ मैं तो दोस्तों 1877 ईस्वी में जो वर्तमान बिरला विद्या मंदिर है उसके नाम से करा जाता है। अगर उसके बाद बात करें तो दोस्तों सेंट मैरी कॉन्वेंट जो स्कूल है ये 1878 ईस्वी का देखने को मिलता है, जो कि ये भी हमारा किसके कार्यकाल पर देखने को मिलेगा, तो ये भी हेनरी रैमजे के कार्यकाल पर ही देखने को मिलता है। अच्छा, वेल्लेजिले हाई स्कूल जो है ये 1884 ईस्वी का देखने को मिलता है, जो कि ये भी हेनरी रैमजे के ही कार्यकाल का देखने को मिलता है। सेंट जोसेफ जो कॉलेज है ये भी 1888 ईस्वी का है और 1888 ईस्वी में इसका जो निर्माण है ये भी आपका हेनरी रैमजे के द्वारा किया जाता है। अच्छा दोस्तों इनके समय पर एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है कि भारत का जो प्रथम मेथोडिस्ट चर्च है हमारा, उसकी जो स्थापना है वो 1858 ईस्वी में होती है। अच्छा दोस्तों 1858 ईस्वी में होती है, तो इसकी
जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों बटलर, विलियम बटलर आपने सुना होगा। विलियम बटलर के द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है 1858 ईस्वी में। फिर देखिएगा कि जो उत्तराखंड का प्रथम जो आपदा प्रबंधन अभिनव प्रयास है ये हेनरी रैमजे के द्वारा किया जाता है। 1867 में नैनीताल में प्रथम बार प्रशासन द्वारा हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था। क्यों? क्योंकि 1866 ईस्वी में नैनीताल में एक भूकंप आया था। उस भूकंप से उन नहरों के बहाव से जो वहाँ पर नुकसान हुआ था उसके लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी की गठन करी जाती है और 1867 ईस्वी में रैमजे के द्वारा ये काम भी किया जाता है। दोस्तों 1880 ईस्वी में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है, 1880 ईस्वी में नैनीताल में संकटपूर्ण भूस्खलन हुआ था जिसमें 151 लोग मारे गए थे। तो रैमजे को दोस्तों कुमाऊं का बेताज बादशाह के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन इससे पहले काफ़ी बार पूछा जाता है। अधिकतर जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन कहाँ पर गलत करते हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि हमारे क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो कुमाऊं का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, क्योंकि हेनरी रैमजे का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। तो हर बच्चा हेनरी रैमजे करता है, लेकिन हेनरी रैमजे उसका आंसर नहीं रहता है। जॉन हेली टिबेटन आप लोग जब आंसर करेंगे तो आपका सही आंसर माना जाता है। फिर अगर देखा जाए तो दोस्तों रैमजे के कार्यकाल पर उत्तराखंड में जो आपके कंजर्वेटर के पद थे उन पर सबसे पहले हेनरी रैमजे को नियुक्त किया गया और इन्होंने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया। वृक्ष पातन के लिए इन्होंने पहले जो मार्किंग है उसकी व्यवस्था की, अथवा जो घन लगाने की जो प्रथा थी उसको प्रारंभ कर दिया। अच्छा दोस्तों, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट आप लोगों ने देखा होगा। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट जो है आपका 1874 ईस्वी का देखने को मिलता है। उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों जो कुमाऊं में वन पंचायत है उनका गठन किया जाता है, यानी कि अधिसूचित जिला अधिनियम जो आपका अंतर्गत भाग 6 के देखने को मिलता है। तो 1931 में अधिसूचित जिला अधिनियम हमारा निकाला जाता है। वहीं अगर देखा जाए तो नया वेस्ट मोरलैंड रूल भी उसी के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रैमजे के कार्यकाल के दौरान होती हैं या फिर उसके बाद वाले हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो रैमजे के कार्यकाल से अगर मैं अन्य बात करूं तो कुमाऊं में प्रथम वन विभाग का गठन किस कमिश्नर के कार्यकाल में हुआ था? तो दोस्तों कुमाऊं में जो प्रथम वन विभाग है उसकी जो स्थापना है वो हेनरी रैमजे के कार्यकाल में देखने को मिलती है। दोस्तों हेनरी रैमजे को अगर देखा जाए तो ये डलहौजी के चचेरे भाई, गवर्नर जनरल जो हमारा डलहौजी थे उनके चचेरे भाई के रूप में भी जाने जाते हैं। ये मूल रूप से स्कॉटलैंड के निवासी इनको माना जाता है और रैमजे का जो विवाह है वो पूर्व कमिश्नर जो लुशिंगटन थे उनकी बेटी से माना जाता है। अच्छा दोस्तों, कुमाऊं के बेताज बादशाह के रूप में इनको जाना जाता है। और वहीं बात करें तो दोस्तों इनके द्वारा एक विकेट बंदोबस्त भी इनके कार्यकाल पर होता है जो 1863 से लेके हमारा 1873 के बीच में माना जाता है। दोस्तों पहली बार जो वैज्ञानिक तरीके से जो भूमि बंदोबस्त किया गया था ये तथा अंग्रेजों का 9वां भूमि बंदोबस्त हमें देखने को मिलता है जो रैमजे ने उत्तराखंड पर कंजर्वेटर के पद पर कार्यरत होते हुए किया था और ठेकेदारी प्रथा को इनके द्वारा वहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों 1884 में ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं और रैमजे ने 1892 तक अल्मोड़ा में ये वहाँ पर रहे थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है कि सेवानिवृत्त के बाद रैमजे कितने समय तक अल्मोड़ा में रहे थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 84 से लेकर 92 तक ये वहाँ पर रहते हैं। अगर 84 से 92 की अगर बात करें तो दोस्तों केवल 8 साल ही वहाँ पर फिर से सेवानिवृत्त होने के बाद भी रहते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि कुमाऊं और गढ़वाल का कमिश्नर जिसने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया। तो दोस्तों राजस्व पुलिस प्रणाली मैंने आपको बताया था 1819 में 9 पटवारी के जो हैं उनको सृजित करते हैं, लेकिन प्रशिक्षित पटवारियों की जो शुरुआत है वो किसके समय पर होती है? तो जॉन हेलियट बेटन आप लोग आंसर करेंगे। लेकिन जो आपके कुमाऊं तथा गढ़वाल में कुमाऊं कमिश्नरी में राजस्व पुलिस जो प्रणाली है जो पटवारी के पदों को सृजित करा जाता है तो वो आपका किसके द्वारा करा जाएगा? तो वो हेनरी रैमजे के द्वारा किया जाता है। फिर देखिएगा दोस्तों अगर बात करें तो रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बना? तो दोस्तों फिशर हमारा रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर बनता है जिसका कार्यकाल 1884 से लेकर 1885 तक देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में फिर से उन तमाम शासकों पर जिन्होंने उत्तराखंड पर राज किया और उत्तराखंड के लिए अनेक अच्छे कार्य भी किए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।